हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विवेक। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले सीबीएसई 7 चैप्टर 16 आर.एस. अग्रवाल के कॉन्ग्रुएंसी को। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला हमें समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन वाइज लिख दिया है, इफ टू फिगर हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज दे आर टर्म्ड टू बी एज कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इट्स मीन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास दो फिगर है जिसका शेप और साइज आइदर साइड हो या एंगल हो, ये सब एग्जैक्टली मैच करता हो तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसका साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो और एक मैंने स्क्वायर बनाया, इसका भी साइड मैंने क्या दिया 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देन these two figure are termed to be as congruent। तो congruent का मतलब यह होता है कि when the two figure has exactly same size and same shape। अब मैथमेटिक्स में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी का जो मेन तरीका है रिप्रेजेंट करने का, तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, इक्वल टू देंगे और इसके ऊपर वेव लाइक कॉन्स्ट्रक्शन देंगे लाइक दिस। तो इसी से समझ में आता है कि टू फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मान लीजिए मैं वापस एक एग्जांपल लेता हूं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, लाइक दिस, और मैं और एक ट्रायंगल बनाता हूं लाइक दिस, इजंट इट। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये 3, ये भी 3, ये 5, तो ये 5। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल के जो सारे साइड्स है वो सब क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को लेबल करता हूं लाइक ए बी सी पी क्यू आर, तो मैं यहां पे रिप्रेजेंटेशन वाइज कैसे लिख सकता हूं, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का। तो ये सिंबल देने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल एबीसी के सारे साइड सारे एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर के इक्वल है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड टू बी एज कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब आता है टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर में। तो देखो टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर ये कुछ बिग डील नहीं है, ये बहुत छोटे से पार्ट को समझाया गया है। यहां पर बोला है सबसे पहला टू लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगा, व्हेन टू लाइन हैव सेम लेंथ। मान लीजिए मैंने एक लाइन यहां से यहां बनाया दैट इज 4 सेंटीमीटर और एक और लाइन बनाया दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये दोनों लाइन क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, मान लीजिए ये क्या है पी क्यू और ये है एक्स वाई, तो कैन आई राइट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई। हाँ जी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। अब हम लोग बात करते हैं दो एंगल की। तो मैं रैंडमली एंगल तैयार कर रहा हूं, मैं यहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो मान लिया यहां पे ये है 30 डिग्री और ये भी कितना है 30 डिग्री, राइट। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं ए ओ बी पी क्यू आर, तो कैन बी राइट लाइक एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, सॉरी नॉट ट्रायंगल, एंगल पी क्यू आर। और ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल एग्जैक्टली सेम क्या है, शेप का है और साइज का है। व्हाइल वी टॉक ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का तो ऑलरेडी मैंने यहां पे मेंशन करा कि मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसका साइड क्या है 4 है। ये तो स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। सिमिलरली ये सभी क्या है 4 है, तो यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट किसका हो गया, इसका हो गया। सिमिलरली कैन यू टेल अबाउट द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल का फॉर्म शेप करता हूं विद द सेम साइड एंड विद द सेम साइड मींस सेम लेंथ और द सेम ब्रेथ, मान लिया ये क्या है 10, तो ये भी हो गया 10, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर्कल के केस में हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे। तो सर्कल में क्या होता है, फिक्स्ड रेडियस। तो अगर मैं दो सर्कल बनाता हूं विद द रेडियस 2 सेंटीमीटर, राइट, विद द रेडियस 2 सेंटीमीटर, तब ये बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट क्या है, तो यहां पे मैं एक वापस से बेसिक का ओवर ब्रीफ कर रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो होता है जहां पे टू और मोर फिगर
are said to be congruent when their shape and size is exactly 100 copy matching, right? Then only it is termed to be as congruent. Hope it is clear. Now move to the congruency of a triangle. Congruency of triangle में सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो देयर शुड बी अ मैथमेटिकल प्रूफ फॉर एनीथिंग. अगर जब भी आप मैथमेटिक्स में कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं देयर शुड बी अ कॉज फॉर दैट. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हम यूं ही लिखते हैं. तो मैथमेटिक्स में ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है यानी कि 100% इक्वल है तो देयर मस्ट बी सम कंडीशन टू फुलफिल सो दैट वी कैन से दैट टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन आता है वो है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस. मतलब अगर दो ट्रायंगल है आपका ये और एक ये, सपोज ए बी है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर सपोज. ठीक है, तो आप देखो पहले ट्रायंगल का ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड ये इसके बराबर है और इसका भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर है. यानी कि पहले ट्रायंगल का तीनों साइड वेरी नेक्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड के आपस में बराबर होने की वजह से दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो यानी कि जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होगा फॉर अ ट्रायंगल देयर शुड बी अ 3 कंडीशन. 3 कंडीशन होना चाहिए. और ये पहला का कंडीशन क्या है? साइड 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 और इन शॉर्ट वी राइट एसएसएस. तो फ्रॉम फिगर व्हाट वी कैन राइट ए बी दिस इज इक्वल टू दिस यानी कि पी क्यू. ठीक है, ये साइड हो गया. फिर बी टू सी इज इक्वल टू क्यू टू आर एंड आपका हो गया ए सी यानी कि दिस वन इज इक्वल टू पी आर. तो आपको ये समझ में आ गया कि तीनों साइड इक्वल है तो हम यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन. सेकंड में जाने से पहले यहां पे और एक चीज क्लैरिफाई कर दूं. वो क्या है कि मान लीजिए ये तो आपका ट्रायंगल एक जैसा पैटर्न का था तो आपको ये लग रहा था कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई, राइट. मान लीजिए आपने फिगर को टर्न कर दिया पर उसके जो साइड के वैल्यूज है उसको आपने चेंज नहीं किया. यानी कि मैंने क्या किया, इसको घुमा के कर दिया इस हिसाब से. यानी कि जो 10 था वो इधर आ गया, 4 है वो इधर आ गया और 5 इधर आ गया. तो अब क्या ये और ये कॉन्ग्रुएंट है? तो आंसर इज यस. क्यों? यहां पे देखिए ए बी का वैल्यू कितना था 4, पी क्यू का वैल्यू कितना था 4, isn't it? नाउ तो यहां पर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं XZ. सिमिलरली बी टू सी यहां पे क्या था 10, Q से R क्या था 10 और Y से Z क्या है 10. तो यानी कि मैं यहां पे YZ लिख सकता हूं. AC कितना है 5, राइट. PR है 5 और XY है 5. तो यानी कि ये भी क्या हुआ, बाकी दो के साइड के बराबर है. तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ. तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल का जो शेप है वो सेम ही होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, पर वो कैसे भी घूम सकता है. ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वो इसी पैटर्न में ही नजर आए क्वेश्चंस में. वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए वो डायग्राम को भी घुमा सकते हैं. होप इट इज क्लियर. नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट. यहां पे जो सेकंड कंडीशन आता है फॉर कॉन्ग्रुएंसी दैट इज SAS यानी कि साइड एंगल साइड. और प्यार से इसको सास भी बोल सकते हैं, राइट. शादी के बाद जो मिलती है सास मिलती है ना पूरा. नाउ खैर जाने दो, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे SAS, राइट, यानी कि साइड एंगल साइड. तो यानी कि हम यहां पर क्या कह रहे हैं, और एक चीज याद रखिएगा ये जो पैटर्न है ये मैच होना चाहिए. ये पैटर्न क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए एग्जैक्टली साइड एंगल साइड की तरह. मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर तो ये भी मान लिया मैंने क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है. और ये देखिएगा इक्वलिटी के लिए मैं सिंगल लाइन दे रहा हूं, मतलब ये और ये इक्वल इसलिए सिंगल लाइन दिया. फिर साइड के बाद क्या है एंगल. तो मान लिया कि इसका ये एंगल है 30 डिग्री तो ये भी एंगल कितना है इसमें 30 डिग्री. साइड एंगल, राइट. और फिर क्या है साइड. मान लीजिए ये क्या है 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 10
सेंटीमीटर। तो साइड एंगल साइड हो गया। गलती से भी ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे साइड एंगल साइड इधर है, आपने क्या किया, ये दो साइड तो मैच कर रहा है पर ये एंगल दे दिया यहाँ पे 30, तो ये मैच नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी कि जब भी आपको चेक करना है SAS, तो इट शुड बी ऑन द प्रॉपर सीक्वेंस साइड, साइड एंगल साइड। तो इसीलिए यहां पर हम इसको इरेज करके कहां कर दे रहे हैं, यहां पे वापस से, ताकि एग्जैक्टली मैच करे, राइट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी क्यू इज इक्वल टू वाई, ये एक्स था, एक्स वाई, राइट। क्यों? क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। फिर आपका एंगल PQR इज इक्वल टू XYZ इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पे हमने मेंशन किया, ये लिखना नहीं पड़ता है पर मैं जस्ट अभी शो कर रहा हूं। और फिर QR इज इक्वल टू YZ, ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है। तो इक्वलिटी के लिए लाइन याद रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम इक्वलिटी शो कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल, डबल सेकंड टाइम कर रहे हैं तो डबल डबल लाइन, राइट। तो ये हो गया PQ, ये तो ये साइड एंगल साइड। तो फ्रॉम SAS ट्रायंगल PQR, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ का, ठीक है। चलिए मूव टू द सी नंबर पार्ट। सी नंबर पार्ट में क्या देखे, कंडीशन क्या है, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो ट्रायंगल का अगर एंगल साइड एंगल एग्जैक्टली मैच करे, यानी 100% इक्वल हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बना के रखा है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है क्या, ABC, और ये है XYZ। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस पैटर्न को समझना है। पहला क्या है, एंगल। तो मान लीजिए ये एंगल हमने बना दिया, ये और ये इक्वल है, तो सपोज ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना है, 30 डिग्री। फिर क्या है, साइड। तो ये B2C एक साइड है, मैंने इसको ले लिया, और XZ को ले लिया। मान लीजिए ये कितना है, 10। ये सब मैंने अजम्पशन से लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे साइड दिया नहीं रहता है, आपको ये सीधा चलना पड़ेगा, BC इज इक्वल टू YZ, ठीक है। बस मैंने यहां समझाने के लिए, फॉर एन एक्सप्लेनेशन पर्पस, आई हैव रिटन दिस वैल्यू। अब मान लीजिए इसके बाद फिर क्या, एंगल। तो ये एंगल मान लीजिए कितना है, 45 डिग्री। तो ये भी कितना है, 45 डिग्री। तो आप देखो, एंगल मैच किया, साइड मैच किया, वापस से एंगल मैच किया। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहां पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, फिर BC is equal to YZ and angle C is equal to angle Z। तो एंगल साइड एंगल, तो यहां पे हो जाएगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। तो यहां पे एक फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम, ठीक है। नाउ मूव टू द फोर्थ नंबर पार्ट। डी नंबर जो सेक्शन है वो है हमारा क्या, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, दैट इज RHS। RHS का फुल फॉर्म है, फिर से समझिएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूजन में हमेशा बोलते रहते हैं राइट हैंड साइड, पर ये डिफरेंट थिंग है। ये है क्या, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि वेन एवर देयर इज अ राइट एंगल, तो देयर शुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक एंगल इसका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री वाले एंगल के बारे में कुछ बताता हूं। तो 90 डिग्री जिसमें रहता है, जिस ट्रायंगल में, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें से कुछ सेक्शंस आपको जानने हैं, क्योंकि उनका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, ये है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। इसका जो सामने होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, दैट इज H। तो हाइपोटेन्यूज पहचानने का दो तरीका है, एक तो 90 के जस्ट अपोजिट, 90 के जस्ट अपोजिट, या फिर लॉन्गेस्ट साइड, या फिर लॉन्गेस्ट साइड। तो राइट एंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है या 90 के अपोजिट होता है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। इन शॉर्ट वी राइट H।
राइट। अब ये जो है इसको हम लोग का नाम जो दिया गया है ये वाले साइड का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज बेस। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो ये आपको नाम जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहां पर राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, साइड है। तो देखिए ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके अलावा ये दोनों को ही हम लोग क्या यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ साइड। तो ये साइड क्या है, बेस, और ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर, यानी दोनों ही क्या है, साइड है। तो यहां पे जो ये है राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये आइदर साइड, आइदर बेस और आइदर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करा गया है। अब आते हैं हमारे यहां के हिसाब से। तो सबसे पहला राइट एंगल देखो, ये 90 है, ये 90 है, डन। फिर है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये वाला पार्ट, और इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट क्योंकि 90 के अपोजिट है, राइट। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यू कैन राइट राइट एंगल। फिर है आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि PR इज इक्वल टू XZ। ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब हाइपोटेन्यूज भी क्या रहेगा, इक्वल दिया गया रहेगा, राइट। और आइदर साइड, या तो दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल हो या फिर दोनों का बेस इक्वल हो, कोई भी हो सकता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, परपेंडिकुलर को ले देता हूं, दैट इज PQ इज इक्वल टू XY, isn't it? तो क्या हो गया, फ्रॉम राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस triangle PQR is congruent to triangle XYZ। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। वेल देखिए यहां से अभी तक आपने कॉन्ग्रुएंसी के टोटल कितने टॉपिक पढ़े, 4। पहला था SSS, देन SAS, देन RHS एंड ASA, यही सब पढ़ा आपने। अभी देखिए यहां से आप अगर ध्यान दो तो ये जो राइट एंगल है वो तो एक एंगल ही है, फिर हाइपोटेन्यूज अगर देखा जाए तो ये एक साइड ही है, और ये भी साइड है। तो यानी कि इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जनरली ये आपको बुक में मिलता नहीं है, विच इज इक्वल टू एंगल साइड साइड, यानी ASS, या फिर इसको और बोला जाता है SSS, SSA। ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी का पैटर्न है, और ये बिल्कुल बनता है किससे, RHS से ही बनता है, क्योंकि राइट एंगल बेसिकली क्या है, ऑलरेडी एक एंगल है। हाइपोटेन्यूज विच इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये भी एक साइड है, राइट। और ये तीसरा साइड। तो यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल में, मैं एक रैंडमली ट्रायंगल बनाता हूं लाइक दिस और लाइक दिस। अभी मान लीजिए क्या, मान लो ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, और ये एंगल भी आपका इक्वल है, ठीक है। तो SSA कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, isn't it? तो ये राइट एंगल के लिए अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बाकी के लिए अगर ऐसा कंडीशन आता है जहां पे साइड साइड और साइड साइड और एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 5, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का सॉल्विंग पैटर्न सीखेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरीज ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। तो आपने ये टोटल कितना देखा, 4 पैटर्न देखा, किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, राइट। तो अगर आप फिर से एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, तो आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमें समझना है कि सॉल्विंग पैटर्न क्या है। देखो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर्स में क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे पहला सॉल्विंग पैटर्न कहां से स्टार्ट होता है, आपके क्वेश्चन से ही। क्योंकि आपने जो भी देखा, चाहे वो SSS हो, चाहे वो RHS हो, SAS हो, ASA हो, तो ये सभी में कितने कंडीशन थे, 3। तो ये तो कंफर्म है कि अगर कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन में 3 कंडीशंस को चेक करना ही करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 कंडीशन चेक किया एंड दे सेड दे आर कॉन्ग्रुएंट, पर नहीं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंपलसरी है 3, ओनली 3, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम।
तो सबसे पहला क्रॉस चेक होता है क्या, आपका गिवन, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको यह ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वलिटीज दिए गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में आपका एक या एक से ज्यादा जो गिवन है उसी में आपको चीजें मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, मैंने अभी यह बताया कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए। पहला, आपको ज्यादातर कहां से मिल जाएगा, गिवन से। दूसरा भी 50-50 चांस होता है, 50% चांस होता है कि आपको कहां से मिल जाएगा, गिवन से। लेकिन जो थर्ड पार्ट होता है ये आपको तकलीफ देता है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग 7 में हो तो इजीली जो कुछ इजी क्वेश्चन होंगे उसका तीनों पार्ट आपका गिवन में हो, लेकिन इन जनरल जब थोड़े टफ सेक्शन में आते हैं तो ये तीसरा जो ऑप्शंस है ये आपका आईक्यू से ढूंढना पड़ता है कि क्या है, कैसे होगा, दो साइड इक्वल कैसे हुआ या दो एंगल कैसे इक्वल हुआ, ये आपको ढूंढने पड़ते हैं एंड दैट्स मेक यू मोर डिफिकल्ट। तो मैं ये तीसरे के लिए ही फाइंड करने का एक तरीका बता रहा हूं, चेकलिस्ट बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप चेक करोगे। तो सबसे पहला चेकलिस्ट क्या होता है कि यू विल चेक द गिवन साइड, जो गिवन है उसको आपको लिख लेना है। दूसरा में आपका क्या है, आपको क्या चेक करना है कि क्या कोई भी कॉमन साइड या कॉमन एंगल है या नहीं। ठीक है, क्या चेक करना है, कॉमन साइड या एंगल। अब क्वेश्चन ये है कि कॉमन साइड या कॉमन एंगल है क्या। मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल आपको दिया गया है लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये है ए बी सी और ये डी है, तो यहां पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, बड़े बड़े ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। तो दोनों ट्रायंगल में देखो जो बी टू सी है वो कॉमन है, वो क्या है, कॉमन। तो इसी को बोलते हैं हम कॉमन साइड। क्या बोलते हैं, तो ये कॉमन साइड कैसे हेल्प करता है, क्योंकि कॉमन साइड है मतलब कॉमन लेंथ है इस ट्रायंगल के लिए भी और इसके लिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल के लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, मींस दीज आर द कॉमन साइड, राइट। तो तीसरा कंडीशन आपका यहां से हो सकता है कि कॉमन दिया हो, राइट। इसके बाद मान लीजिए कॉमन साइड का और एक पैटर्न है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो ये मान लीजिए क्या है, एक्स वाई जेड और ये एम। तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी एक्स जेड है और इस ट्रायंगल के लिए भी एक्स जेड है, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन साइड। तो एक्स जेड ये क्या हो गया, कॉमन साइड। होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है अभी। अब हम लोग बात करते हैं, कॉमन साइड का पार्ट हो गया, अब हम लोग बात करेंगे कॉमन एंगल का। अब कॉमन एंगल कैसे होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है लाइक दिस और इस पे और एक ट्रायंगल है लाइक दिस। कौन सा, एक ट्रायंगल ये हो गया छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ट्रायंगल हो गया ये बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट, यानी कि ये इस वाला। अब देखो ये मान लीजिए क्या है, ए, इसको मान लेते हैं बी सी डी और ई। तो इस ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है और इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है, तो एंगल ए क्या हो गया, कॉमन फॉर ट्रायंगल एबीसी और ए ई डी। हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो ये जो है एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो चेकलिस्ट में सबसे पहला क्या था, गिवन, और फिर सेकंड चेकलिस्ट ये आपको देखना है, खुद से आईक्यू में जनरेट करके रखना है, या ये सोच के रखना है कि पहले मुझे गिवन चेक कर लेना है और फिर चेक करना है क्या कोई साइड कॉमन है या नहीं, या कोई एंगल कॉमन है या नहीं। क्योंकि एंगल कॉमन से बेनिफिट क्या हुआ, अगर ये 40 डिग्री है तो ये छोटे के लिए भी होगा 40 और ये बड़े के लिए भी होगा 40, यानी कि ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी। Isn't it? Hope it is clear. Now to move to the next checklist. अब है next checklist का part, that is vertically opposite angle. Vertically opposite angle क्या होता है ये समझिए कि whenever two line intersect each other, जहां भी क्रॉस बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। तो सपोज ये 40 डिग्री है
तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर है 140 डिग्री तो ये भी कितना हो गया 140 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये ए है, बी, सी और डी। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये 140 डिग्री, और ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचानेंगे, जहां जहां क्रॉस बनेगा, मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, यहां पे ऐसा बना तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। तो जहां जहां क्रॉस बनेगा वहां पे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। अब है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज को आपको याद करना होगा। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइंस बना लिया है। मान लीजिए ये है L और ये है M, isn't it? और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये मान लीजिए N है, ठीक है ना। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइन, अच्छा पैरेलल लाइन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन व्हिच नेवर एवर गोइंग टू मीट एट एनीवेयर। यानी कि अगर इसको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो ये सेम डिस्टेंस को मेंटेन करता रहेगा और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड टू बी एज पैरेलल। जैसे रेलवे ट्रैक फॉर ए सम डिस्टेंस, वो स्ट्रेट जा रहा है, मतलब दीज आर पैरेलल टू ईच अदर ना। मान लीजिए मैंने क्या किया, लेटर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहां पर बहुत सारे इस पे प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन मैं सिर्फ इंटीरियर और करस्पॉन्डिंग एंगल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे जो पैरेलल लाइन के अंदर का एरिया होता है या रीजन होता है, इसको बोलते हैं क्या, इंटीरियर, और बाहर वाला एक्सटीरियर। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो एंगल होगा वो यहीं पे होगा, पर ऑल्टरनेट भी होगा। तो देखिए एंगल 4 जो कि ये एंगल है, इसका ऑल्टरनेट कौन हो गया 6। तो यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड एंगल 3 इंटीरियर पार्ट में यही है, इसका ऑल्टरनेट कौन हो गया 5, राइट, विच इज इक्वल टू एंगल 5। तो इसी को बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फिर से बता दे रहा हूं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब हम लोग बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल बेसिकली क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन को शो करता है। जैसे एंगल 1 की तरफ कौन देख रहा है, एंगल 5, तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 की तरफ कौन देख रहा है, तो ऑब्वियसली यस दैट इज 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 की तरफ कौन देख रहा है, एंगल 4 का डायरेक्शन किधर है, इधर, एंगल 8 देख रहा है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंड इसके डायरेक्शन में कौन देख रहा है, दैट इज एंगल 7, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। होप इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चेकलिस्ट में और एक पार्ट बच गया, दैट इज बाइसेक्टर। एफ में क्या है, यहां पर लिखा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या है, बेसिकली बाई का मतलब क्या होता है, 2, राइट। तो आप बाई में भी पढ़ोगे बाइनरी फिजन, बाई यानी कि जब दो पार्ट में स्प्लिट होता है, राइट। वैसे यहां पे है क्या, ये बाइसेक्टर, यानी कि दो इक्वल हाफ में जब डिवाइड होता है किसी भी चीज को तो उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अगर इसका एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट यहां पर है और इसको मैं कर दिया एक्स, तो या फिर एक लाइन इसको कट करके जा रहा है कुछ ऐसा, मान लीजिए ये लाइन क्या है, एम और एन, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एम एन इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है,
हम क्या लिख सकते हैं, MN इज द बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो यानी कि क्या हो गया, PX इज इक्वल टू XQ। तो उस हिसाब से अगर ये पूरा 10 था तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, यानी कि इक्वली डिवाइड किया, दैट्स व्हाई इट इज टर्म टू बी एज बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या है, जब एंगल को इक्वली डिवाइड करें, मान लीजिए पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, यहां से मैं और एक लाइन ड्रॉ किया तो ये हो गया सपोज 30 डिग्री और ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो यानी कि ये है AOB और ये मान लीजिए है X। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, OX इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, OX क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, जो एंगल O को क्या क्या इक्वली डिवाइड किया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल XOB विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो ये है आपका एंगल बाइसेक्टर, जहां पे एंगल इक्वली डिवाइड करा जाता है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑल द बेसिक ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो ये मैं RS अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे जो न्यू बुक है पेज नंबर 200 में है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, इन फिगर 1, ये जो है बुक में ये फिगर 1 के हिसाब से दिया गया है और यहाँ पे लिखा है PL परपेंडिकुलर टू OA। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को करना क्या होता है, तो सबसे पहला हम लोग को लिखना होता है गिवन। ठीक है, गिवन में मैंने ये कहा था कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और गिवन को ध्यान से लिखना। यहां पे लिखा PL परपेंडिकुलर टू OA, PL परपेंडिकुलर टू OA। ये जो परपेंडिकुलर है ये सिंबल का मतलब है 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री, मतलब P जो L है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, किस पे, OA पे। फिर दिया हुआ है PM परपेंडिकुलर टू OB, जो P से M है वो परपेंडिकुलर किस पे, OB पे, इट इज अगेन गिवन। फिर सच दैट PL इज इक्वल टू, और यहां पर क्या बोला है, एंड PL इज इक्वल टू PM, PM। ठीक है, नाउ P से L जो है, यानी कि ये P से L और PM ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये आप मार्क कर लीजिए बुक में। ठीक है, कॉपी में अपना मार्क कर लीजिएगा और सॉल्व करते जाइए। अब देखिए सबसे पहले इसका राइटिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, स्टॉप राइटिंग। इसका राइटिंग पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। फिर क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है ये बकायदा लिखना पड़ता है। तो यहां पे लिखा है आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल PLO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMO। PLO कहां पर है, PLO ये ट्रायंगल, और PMO ये ट्रायंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, प्रूफ। ये आपको बकायदा लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें ये तो मैथमेटिक्स है तो कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा कि क्या प्रूविंग है। तो सबसे पहले प्रूविंग के लिए कौन से दो ट्रायंगल को आपको लेके प्रूव करना है ये चेकआउट करना है। तो देखो ट्रायंगल तो यही प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पे, PLO एंड ट्रायंगल PMO, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया। ठीक है, अब वापस से क्या चेक करना है आपको, चेकलिस्ट, जो मैंने इसके पहले बताया था कि आपके पास जो E नंबर तक चेकलिस्ट था। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, गिवन। तो आप देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है। तो ये PL परपेंडिकुलर टू OA, PL परपेंडिकुलर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल PLO, ये वाला एंगल PLO इज इक्वल टू एंगल PMO। हाँ जी, क्योंकि ये जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है 90 डिग्री और ये इस ट्रायंगल का पार्ट है 90 डिग्री। होप इट इज क्लियर। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये गिवन है। समझ में आ रहा है अभी। तो सबसे पहला हमने क्या चेक किया, गिवन क्या है। तो गिवन में हमने ये फाइंड किया कि ये बोला था कि ये परपेंडिकुलर है
मतलब ये 90 है और ये भी 90 है, पहला कंडीशन मिल गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए मिनिमम कितने चाहिए, कंडीशन 3। इसके बाद फिर से गिवन में क्या लिखा है, PL इज इक्वल टू PM, ऐसा क्यों लिखेंगे, अगेन गिवन। अब देखिए दो कंडीशन तो हमारा हो गया, तीसरा कंडीशन तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो तीसरा कंडीशन में क्या करना होगा, ढूंढना होगा। तो ढूंढेंगे कैसे, तो चेकलिस्ट नंबर 2 पे जाइए। क्या इस दोनों ट्रायंगल का कोई कॉमन पार्ट है, क्या इस दो ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है, हाँ जी है, कौन सा, OP, क्योंकि OPL एक ट्रायंगल हो गया, OPM एक ट्रायंगल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या OP इज इक्वल टू OP। और ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, कॉमन। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गया, राइट। अब हमें चेक क्या करना है, ये कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा थ्योरीज को मैच कर रहा है। अब देखो 90 के अपोजिट क्या होता है, क्योंकि यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये तो कंफर्म है, OP क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, साइड, और ये क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम RHS congruency triangle PLO congruent to triangle PMO, hence proved. Hope it is clear. वापस से एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपका ये दिया PL परपेंडिकुलर टू AO, फिर PM परपेंडिकुलर टू OB, फिर है PL इज इक्वल टू PM, ये गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने क्या लिया, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले जो प्रूफ करना होता है जिस ट्रायंगल में है उसको लेते हैं, तो ट्रायंगल PLO ले लिया और PMO ले लिया। फिर हमने ये पता किया कि PLO और PMO इक्वल है, 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया है ये दोनों कंडीशन। फिर PL और PM ये इक्वल है, ये क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि PL इज इक्वल टू PM, और OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए कौन सा पार्ट है, कॉमन पार्ट है। तो फ्रॉम, क्योंकि ये राइट एंगल है इसलिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है, और साइड, कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो ये है हमारा कंप्लीट वीडियो ऑफ द बेसिक एंड क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में है, ताकि आपको सॉल्व करते समय आसानी हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।